नमस्कार। आज मैं आपके साथ इकिगाई जो ये जापानीज बुक है जो बहुत ही फेमस है, मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब ये इकिगाई में ये बताया है कि जहाँ जापान का ओकिनावा नाम का टापू है, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर 100 ईयर्स से भी ज़्यादा ईयर्स वो लोग जीते हैं और 80-90 ईयर्स की एज में भी वो बिल्कुल भी रिटायर नहीं होते और सुबह जल्दी उठकर अपना सब कुछ काम बड़ी खुशी खुशी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 80-90 ईयर्स के हमारे दादा होते हैं, वो लोग तो बिल्कुल बिस्तर में होते हैं या बहुत कम काम करते हैं, तो हमारे को ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। लेकिन हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी पॉजिटिव एनर्जी अपने में क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपनी इकिगाई को पहचान लेते हैं। अब ये इकिगाई है क्या? आपको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि कई बार हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, फिर भी हमें वो करना पड़ता है, इसलिए हम वो काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। और जब हम खुशी नहीं मिलती है तो हमारे में पॉजिटिव एनर्जी का संचार नहीं होता है, और जब पॉजिटिव एनर्जी का संचार नहीं होता है तो फिर हम जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। तो हमें प्रेशर की बीमारी, स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक बीमारी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता है, और इसके कारण हमारी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें जो पसंद है हम वही कार्य को करते हैं तो हम जो है बहुत लंबा जी सकते हैं, क्योंकि जो काम हमें पसंद है वो जब हम करते हैं ना तो हमको थकान भी नहीं लगती है। आपको मैं जो आपका पसंद है वो काम बोलूँगी तब 10-12 घंटे आसानी से कर सकते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी पसंदगी के काम में और नापसंदगी के काम में। अब आप बोलेंगे कि जो काम हमें पसंद नहीं है वो भी तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें तो जब भी हम इस दुनिया में आए हैं, हमने जब पढ़ाई कर ली, अब हमें जॉब मिलती है, तो जॉब के टाइम हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। हम अपनी पसंद का काम करें, या तो हमें जिस काम में खुशी मिलती है वो करें, या तो जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है वो करें, या तो चौथा जो है वो दुनिया को मदद रूप वो करें। हमें ये 4 सीख जो है हमारे टीचर के पास से, मम्मी पापा के पास से मिलती है। लेकिन इन 4 सीखों को हमें साथ में मिलाकर जो है कॉम्बिनेशन करना है, तब हमें अपनी इकिगाई मिलेगी। अब इनमें से आप एक चीज़ को ही फॉलो कर रहे हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको जो काम पसंद है वो आप कर रहे हैं तो उसमें पैसा नहीं है तो भी मतलब नहीं है, अगर जिसमें पैसा है वो काम आपको पसंद नहीं है तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको इन चारों चीज़ को साथ में लेके चलना है, तभी आपको आनंद मिल सकता है और तभी आप अपनी इकिगाई को पहचान के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपना एक लंबा, स्वास्थ्यवर्धक, खुशी भरा हुआ जीवन मिल सकता है। अब इकिगाई को पहचाने कैसे? इकिगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने एक दिन में उसे पहचान लिया और आपको वो मिल गई। उसके लिए आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपने नज़दीक के जो लोग हैं उनसे क्वेश्चन पूछिए। आप ये भी पूछिए कि आपको फ्री टाइम में क्या अच्छा लगता है, कि आपको फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है, वो काम आप कीजिए, तो भी आपको धीरे धीरे आपकी इकिगाई का पता चल जाएगा। अब कई बार 3-4 काम ऐसे होते हैं जो हमको एक साथ में करने अच्छे लगते हैं। हमें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, हमें घूमने जाना अच्छा लगता है, फ्री टाइम में लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है। तो इनमें से फिर आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है कि ये 4 में से एक करना है तो मैं वो पसंद करूँ। तो इस हिसाब से आप अपनी इकिगाई को पहचान सकते हैं। आपके जो एकदम नज़दीक हैं वो आपको आपकी इकिगाई पहचानने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार हम उस इकिगाई के आसपास होते हैं फिर भी हमें पता नहीं चलता है कि हमारी इकिगाई क्या है। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। अब एक एग्जाम्पल के हिसाब से कोरोना जो है वो में जब लॉकडाउन हुआ तो कईयों ने इसको पॉजिटिव लिया, किसी ने नेगेटिव लिया, बोले अरे अब तो घर में ही बैठना पड़ेगा, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। परंतु अगर इसी कोरोना को आपने पॉजिटिव लिया होता और आपने अपने जो भी सोच थी, आपकी हॉबी जो थी वो उसे आपने लॉकडाउन में कंप्लीट किया होता, तो आपने अपनी इकिगाई को प्राप्त कर लिया होता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने लॉकडाउन में जो है बहुत टाइम मिला, क्योंकि मैं अपने कोचिंग क्लास चलाती थी तो मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिलता था, मैं उन बच्चों में ही लगी रहती थी। लेकिन जब मैंने उन्हें ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास बहुत टाइम बच गया। उस टाइम में मैंने जो है अपने हॉबी जो पसंद है उन चीज़ों को करना शुरू किया। आप अपनी इकिगाई के बिल्कुल नज़दीक होते हैं फिर भी कई बार आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मुझे पहचान कराने में मेरी इकिगाई के बिल्कुल करीब थी मैं, लेकिन मुझे उस इकिगाई तक मोटिवेट करने वाले मेरे सन और डॉटर दोनों थे, और उन दोनों ने मुझे जो है वो मोटिवेट किया और बोला कि मम्मी आप इसमें इतने अच्छे हैं, तो आप घर पे इतना अच्छा सजाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो आप ये आइडिया आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। और मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट की। तो मैं मानती हूँ कि कोरोना को तो मैं आशीर्वाद रूपी मान रही हूँ अपने लिए, कि मुझे ये अपने आप को पहचानने का एक मौका मिला और जो मुझे पसंद था वो मैं कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा आप भी अपने साथ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो काम आप करें।
अब हमें कई बार क्या होता है, किसी काम में हमें बहुत खुशी मिलती है और उस काम में हम अच्छे भी होते हैं। तो हम जिस काम में अच्छे होते हैं और जिसमें हमें खुशी मिलती है वो हमारा पैशन है, और जिस काम में अच्छे हैं, खुशी मिलती है और उस काम से हमें पैसे भी मिलते हैं तो वो हमारा प्रोफेशन है। और जब किसी काम से हमें पैसे मिल रहे हैं वो समाज के लिए भी अच्छा है तो वो वोकेशन है, और जब दुनिया के लिए भी अच्छा है और उस काम से भी हमें खुशी मिल रही है वो हमारा मिशन है। जब ये चारों चीज़ एक साथ में मिलती है तभी हमें अपनी इकिगाई मिलती है। अब आप बोलेंगे कि आपने तो हमें ये सब समझा दिया कि इकिगाई क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें, लेकिन प्रॉब्लम सबके मन में यही होता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो ये वीडियो मैंने खास वुमेन्स के लिए बनाया है, क्योंकि वुमेन्स की ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है, अगर वो वर्किंग वुमन है या घर में भी है तो भी वो बोलेगी कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हाउसवाइफ को भी, क्योंकि अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो कहती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बच्चे छोटे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास, सबके पास 1 से 2 घंटा तो ऐसा होता है जो हम सोशल मीडिया पे अपना जो है स्पेंड करते हैं। तो मेरा कहना है कि वो टाइम आप सोशल मीडिया में स्पेंड ना कर आपको जो शौक है, आपकी जो हॉबी है, उन्हें कंप्लीट करने में कीजिए। जब आप इन्हें कंप्लीट करने में ये कर रहे हैं, अपना टाइम उसको स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको आनंद मिल रहा है। धीरे धीरे उस काम में आप जो है वो एक्सपर्ट होते जाएंगे और फिर आप उसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और इससे आप जो है मनी भी अर्न कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको नोवेल पढ़ने का बहुत शौक है और आप नोवेल पढ़ते रहते हैं, तो आप ये नोवेल पढ़ने का जो फ्री टाइम में आप नोवेल पढ़ रहे हो और आपने बहुत सारे नोवेल पढ़ लिए तो आप एक नोवेल लिखने के लिए भी काबिल बन गए हैं। आप अगर को टीवी पे आपको जो है कुकिंग के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो आप उसे देखते रहते तो आप उस कुकिंग में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप केक का, पेस्ट्री का ऑर्डर ले सकते हैं और उसको भी अपने प्रोफेशन में अपना सकते हैं। तो आप अपने जिस काम से आपको आनंद मिलता है उस काम को आप और ज़्यादा कीजिए और उसे किस तरह से अपने प्रोफेशन में ला सकते हैं उसे आप देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी आपकी लाइफ को बढ़ा देती है। आपको किसी भी डायबिटीज़ की, प्रेशर की गोली खाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपने अपनी इकिगाई को पहचान लिया है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अपनी इकिगाई को पहचान सके, जीवन में कुछ नया उमंग भरा कुछ कर सके और हम भी योजना टापक की तरह जो है वहाँ के लोगों की तरह लंबा जीवन जी सके। वो लंबा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है अगर आप पूरे दिन बिस्तर में सोए रहते हैं। लंबा जीवन का मतलब है कि आप हेल्दी जीवन जिए। अगर आपने हेल्दी जीवन जिया है तभी आपके लंबे जीवन जीने का मतलब है। इसलिए हमें बिल्कुल बिस्तर में सोया हुआ जीवन नहीं पसार करना है, हमें लंबा जीवन जीना है, लेकिन वो खुशी से, हेल्दी से भरपूर होना चाहिए और वो हमें अपनी इकिगाई मिलने पे ही होगा। और आप भी अपनी इकिगाई को ढूंढ के मुझसे, मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी इकिगाई क्या है और आपने उसे कहाँ तक प्राप्त कर लिया है। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कुछ नया नया मेरी तरह जरूर से करते रहिएगा।